आज के पहले इसके पहले के क्लास में हम लोग देख रहे थे टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। उसमें हम लोग देख चुके थे कि जनरेटर का फील्ड और आर्मेचर के कनेक्शन के हिसाब से हम लोग डिफरेंट उसका जो टाइप्स है। तो पहला हम लोग देख चुके थे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। इसके बाद हम लोग देख रहे थे सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड में हम लोग देख चुके थे सीरीज वाउंड डीसी जनरेटर के बारे में। अभी हम लोग देखेंगे इसमें शंट वाउंड डीसी जनरेटर। शंट वाउंड डीसी जनरेटर जो हमारा फील्ड और आर्मेचर का कनेक्शन है, अगर हम दोनों को पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं तो पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो वो हमारा बन जाएगा शंट वाउंड जनरेटर। जैसे ये मेरा क्या है, आर्मेचर हम बना रहे हैं, ये मेरा हो गया हमारा फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग हम लोग किसके पैरेलल लगा दिए हैं, तो आर्मेचर के पैरेलल लगा दिए हैं। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, शंट, इसी को हम लोग बोलेंगे शंट वाउंड, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा आर्मेचर है उसके पैरेलल हम लोग क्या लगा दिए, शंट लगा दिए, और इधर हमारा लोड है। तो अब यहाँ पे क्या, जो आर्मेचर करंट है वो हमारा दो भाग में डिवाइड होगा, एक लोड की ओर जाएगा जिसको लोड करंट बोलेंगे, और जो शंट की ओर जाएगा उसे हम लोग शंट करंट कहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा इक्वेशन, IA इक्वल टू लोड प्लस ISH। ठीक है, हम लोग जानते हैं V इक्वल टू होता है IR। तो यहाँ पे अगर हमको यहाँ पे ISH का वैल्यू निकालना है और हमें अगर V पता है, RSH पता है, तो कैसे निकालेंगे, तो ISH इक्वल टू हम लोग सीधा करेंगे V बाई RSH। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा वोल्टेज है ये पैरेलल है, तीनों हमारा लोड है, आर्मेचर है और शंट पैरेलल है। तो अगर V की वैल्यू निकालनी है तो V हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो V इक्वल टू जनरेटेड ईएमएफ माइनस IARA, आर्मेचर रेसिस्टेंस ड्रॉप। यहाँ पे क्योंकि सिर्फ एक ही वाइंडिंग है हमारा आर्मेचर रेसिस्टेंस, इसलिए हम लोग सिर्फ आर्मेचर रेसिस्टेंस ड्रॉप को माइनस कर रहे हैं, और जो बचा हुआ वोल्टेज है वो हमें लोड, आर्मेचर और फील्ड के अक्रॉस मिलेगा। पावर जनरेटेड क्या हो जाएगा, तो EG पावर डिलीवर्ड क्या हो जाएगा, तो हमारा VIL। तो ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया है, इन सभी को हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, और ये बहुत टफ नहीं है। अगर ये हम सर्किट डायग्राम समझ लेते हैं और ये याद रखते हैं तो हमारा ये जो डेरिवेशन है, जो फॉर्मूला है आर्मेचर करंट के लिए, शंट करंट के लिए, वोल्टेज के लिए, पावर जनरेटेड, पावर डिलीवर्ड, तो ये हम बहुत आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए याद रख सकते हैं। सिर्फ हमें क्या करना है कि इसके सर्किट डायग्राम को याद रखना है। तो इसमें कहीं किसी तरीके का दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीके से है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कंपाउंड वाउंड जनरेटर। कंपाउंड वाउंड, कंपाउंड जनरेटर क्या होता है कि वो लॉन्ग सीरीज और शंट का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें एक सीरीज वाइंडिंग भी एक ही साथ होता है और शंट वाइंडिंग भी होता है। मतलब एक वाइंडिंग हमारे आर्मेचर के साथ सीरीज में लगेगा और एक आर्मेचर के साथ पैरेलल में लगेगा। तो हम लोग इसमें पहले भी देखे थे, दो तरीके का हम लोगों ने नाम सुना था, लॉन्ग शंट और एक होता है शॉर्ट शंट। यही दोनों है। तो अब हम लोग देखते हैं डायग्राम के अनुसार कि लॉन्ग शंट क्या होता है और शॉर्ट शंट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसमें करंट ये सब रिजॉल्व करेंगे। लॉन्ग शंट, लॉन्ग शंट में कुछ यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आर्मेचर हम बना रहे हैं, इसके साथ एक सीरीज में हमारा सीरीज वाइंडिंग आ गया, यहाँ से हमारा फील्ड वाइंडिंग आ गया, इसके अक्रॉस हम लोग क्या लगा देंगे, लोड लगा देंगे। यहाँ पे जो आर्मेचर करंट है वही हमारा सीरीज में भी फ्लो कर रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं आर्मेचर करंट इक्वल टू ISC। लेकिन अब ये जो करंट है ये दो भाग में डिवाइड हो रहा है, एक हमारा लोड की ओर जा रहा है और एक शंट की ओर जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं IA इक्वल टू ISC इक्वल टू IL प्लस ISH। अगर हम ये बात करते हैं इसके अक्रॉस वोल्टेज की, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा हमारा, V इक्वल टू EG।
माइनस आर्मेचर रेसिस्टेंस ड्रॉप रहेगा, माइनस यहाँ पे एक और वाइंडिंग हमारे पास है, ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो माइनस ISE RSE, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, EG माइनस IA RA प्लस RSE और सीरीज रेसिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद अगर जैसे हमारा मान लीजिए यहाँ पे शंट का ISH निकालना है, हमको भी पता है और RSH पता है, शंट तो हम क्या इसका सेम फॉर्मूला हो जाएगा, ISH इक्वल टू V बाई RSH। इससे हम लोग शंट को कैलकुलेट कर सकते हैं करंट। पावर रेटेड क्या हो जाएगा, EG IA, पावर डिलीवर्ड क्या हो जाएगा, VIL। ये हो गया हमारा लॉन्ग शंट के बारे में पूरा डिटेल। अब हम लोग देखने जा रहे हैं, इसके बाद अब हम लोग देखते हैं शॉर्ट शंट के बारे में। शॉर्ट शंट, लॉन्ग शंट में क्या था कि जो हमारा सीरीज वाइंडिंग था, जो शंट वाइंडिंग था, वो सीरीज के बाद कनेक्ट कर रहे थे, लेकिन अगर हम सीरीज के पहले कनेक्ट करते हैं शंट को, तो ये कहलाता है हमारा शॉर्ट शंट। यहाँ जनरेटेड EMF हो जाएगा, देखिए ये मेरा जो IA है वो किधर जा रहा है, ISH की तरफ जा रहा है, और ISE सेम करंट फ्लो हो रहा है लोड की तरफ, तो हम लिख सकते हैं ISE इक्वल टू IL। यहाँ पे क्या था, IA इक्वल टू ISE, यहाँ पे क्या है, ISE इक्वल टू IL। अब यहाँ पे क्या हमारा और आर्मेचर करंट इक्वल टू हो जाएगा ISH शंट प्लस ISE लिखिए, या इसको IL लिखिए, दोनों में एक ही बात हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हमको इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, शंट में लिख रहे हैं इसे, इसके अक्रॉस निकालना है, तो क्या करना होगा हमको, VSH इक्वल टू हम क्या करेंगे, EG माइनस IA RA, ये इसके अक्रॉस यहाँ तक का हमारा वोल्टेज निकलेगा। लेकिन अगर हमको लोड के अक्रॉस का वोल्टेज निकालना है, जो V है, तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू जनरेटेड EMF माइनस आर्मेचर रेसिस्टेंस ड्रॉप माइनस सीरीज ड्रॉप, जो होगा ISC, वोल्टेज के अक्रॉस हो जाएगा, सॉरी लोड के अक्रॉस, ये लोड के अक्रॉस, ये शंट के अक्रॉस। पावर जनरेटेड क्या होगा, PG इक्वल टू EG IA, पावर डिलीवर्ड इक्वल टू VIL। तो ये जो फॉर्मूला है, ये सब रिजॉल्व करने में कहीं कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ हमें सर्किट डायग्राम देखते जाना है, और तो इन सभी को कैलकुलेशन हम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमारा था टाइप्स ऑफ जनरेटर फील्ड और वाइंड आर्मेचर के कनेक्शन के अनुसार, जो कि हम लोगों ने देखा पहले सेपरेट पर 3 तरीके का होता है। पहले परमानेंट मैग्नेट होता है, उसको फील्ड को परमानेंट मैग्नेट से एक्साइट कर सकते हैं, इसका सेपरेट सोर्स से कर सकते हैं, जो हमारा बैटरी भी हो सकता है, DC जनरेटर भी हो सकता है, सेपरेट सोर्स को बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर। इसके बाद हमारा है सेल्फ एक्साइटेड DC जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड का मतलब है कि जो फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के साथ ही कनेक्टेड होगा, तो पोल में हमेशा कुछ रेसिडुअल फ्लक्स रहते हैं, जिसकी मदद से हमारा EMF इंड्यूस्ड होता है, और वो धीरे धीरे डेवलप करते हैं। तो सेल्फ एक्साइटेड में 3 टाइप होता है, सीरीज, शंट, कंपाउंड। कंपाउंड में 2 टाइप होता है, लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट। सभी को हम लोगों ने देख लिया। किसी तरीके का भी अगर इसमें दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं।